नमस्कार दोस्तों, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को होने जा रही अहम शांति वार्ता से पहले ही हालात काफी संवेदनशील हो गए हैं। ईरान ने बातचीत शुरू होने से ठीक पहले दो बड़ी शर्तें रख दी है, जिससे इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ ने कहा कि वार्ता से पहले दो मुद्दों का समाधान जरूरी है। पहला, लेबनान में सीज फायर लागू किया जाए और दूसरा, ईरान के ब्लॉक किए गए एसेट्स को रिलीज किया जाए। उनका साफ कहना है कि इन दोनों शर्तों को पूरा किए बिना बातचीत शुरू नहीं होनी चाहिए। वहीं ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक लेबनान पर हमले जारी रहेंगे तब तक ईरान किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य जवाबी कार्रवाई बहुत जल्द हो सकती है और वह बेहद विनाशकारी होगी। उनका बयान इस बात का संकेत देता है कि आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम हो सकते हैं और क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी हार स्वीकार करें और ईरानी जनता तथा सशस्त्र बलों का धमकाना बंद करें। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक के दम पर अमेरिका और इजरायल की सेनाओं का सामना करने और उन्हें परास्त करने में सक्षम है। साथ ही ईरान ने अपनी पुरानी दोहराते हुए कहा कि बातचीत शुरू होने से पहले दो बातें अनिवार्य है। पहला, लेबनान में तत्काल संघर्ष विराम और दूसरा, ईरान की जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई। इस बयान से साफ है कि शांति वार्ता से ठीक पहले माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है, जिससे बातचीत की सफलता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अमेरिका के साथ खेल न खेले, क्योंकि वह युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इस बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमल खराची का निधन भी चर्चा में है, जो हाल में हुए हवाई हमले में घायल हुए थे। वे मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे थे और परमाणु कार्यक्रम पर उनके बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता भी बढ़ाई थी। उधर पाकिस्तान ने इस हाई प्रोफाइल बैठक को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सुरक्षा समीक्षा करते हुए कहा कि इस वार्ता की मेजबानी पाकिस्तान के लिए सम्मान की बात है। इस्लामाबाद में 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। रेड जोन को सील कर दिया गया है और पूरे शहर में सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस्लामाबाद में शनिवार को होने जा रही अमेरिकी और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर जहां उम्मीदें बढ़ी है, वहीं पाकिस्तान किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। 2 हफ्ते के सीज फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। ऐसे में ईरान से हवाई मार्ग से आने वाले की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान अलर्ट मोड पर आ गया है, खासकर इजरायल की संभावित गतिविधियों को देखते हुए। पाकिस्तान ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमान C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग टैंकर्स और ईस्ट दिशा में तैनात कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि यह कदम इस्लामाबाद पर बढ़ते वैश्विक दबाव को भी दिखाता है, क्योंकि हाल के वर्षों में यह बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक मानी जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने सहयोगी चीन की मदद से अमेरिका ईरान के बीच करीब 40 दिनों से चल रहे संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने में भूमिका निभाई थी, जिसमें लगभग 2000 लोगों की जान जा चुकी है। अब पाकिस्तान इस संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए इस्लामाबाद को एक तरह से अभेद किले में बदल दिया गया है। शहर के दक्षिणी और पश्चिमी एयर स्पेस में डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। पाकिस्तान यह अच्छी तरह जानता है कि इस बैठक की सफलता उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ी है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। तो दोस्तों, क्या अमेरिका झुकेगा या बढ़ेगा टकराव? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।